बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के फ़ज़ाइल व मुनाकिब व किरदार कारनामों से तारीख़ इस्लाम के औराक रोशन हैं, जिससे क़यामत तक आने वाले लोग हदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। आपकी वलादत मादर रजब की 13वीं तारीख 30 आमुल फ़ील बरोज़ जुमातुल मुबारक बवक़्त सुबह सादिक काबतुल्लाह के अंदर हुई। आपका नाम अली, लक़ब हैदर मुर्तज़ा, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आपका नसब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत करीब है। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला दोनों हकीकी भाई थे। आपके वालिद माजिदा बिनते असद बिन हाशिम थी। माँ बाप दोनों तरफ से आप हाशमी हैं। आप सैयदना हज़रत अली करमुल्ला वजू के चेहरे पर मुस्कुराहट और पिशानी पर सजदे के निशान नुमाया थे। मामूली लिबास से तन फरमाते, गुफ्तगू इल्म हिकमत और दानाई से भरपूर हुआ करती। बचपन से ही ना सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप ही की आगोश में परवरिश पाई। आपने इनके साथ बिल्कुल फर्जंद की तरह मामला किया और अपनी दमादी का शर्फ भी अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी और लाडली बेटी खतूने जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के साथ आपका निकाह हुआ। हजरत अली मुर्तज़ा ने इंसानी हकूक और माशरे की नेक बख्ती के लिए ऐसे सुनहरे असूल तयन किए और कुरान करीम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबियारी से वो अमली नमूना पेश किया जो आज भी तारीख़ आलम में अपनी चमक धमक से मुफक्किरीन की आंखों को खैर कर रहा है। आज की दुनिया तौकीर इंसानी के जिस मयार की जिद्दोजहद कर रही है, 1400 साल पहले हज़रत अली करमुल्ला वजू ने कहीं ज़्यादा बढ़कर इसकी वज़ाहत व अमली सूरत पेश कर दी थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के क़वालो फ़ाल आज भी इंसानी हकूक़ के इलमबरदारों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करते हैं। हज़रत अली के अफ़कार कुरान और सीरत से पेवस्ता और इनकी अमली तफसीर थे। आपके अफ़कार का मरकज़ी नुक्ता ये था कि जबरो इस्तबदाद का ख़ात्मा हो, माशरती नज़ामत दूर हो और इंसान अपने हकूक़ से बहरामंद हो। आप अलैहिस्सलाम जुल्म तबके की गर्दन पर खींची हुई तलवार थी। आपकी तमाम तर तवज्जो अदलो इंसाफ के क़याम नसाई तौकीर की बहाली पर मज़कूर रही। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इसी मकसद के लिए वक़फ़ कर दिया था कि जहाँ भी मजलूम के हकूक़ पर दस्त दराजी है और जिसको हकीर समझा जाए, उनके लिए रिस्क के दरवाजे सनद किए जाएं। हज़रत अली गफूर वहाँ मजलूम की मदद को पहुँच जाते। आपने हुकूमत संभालते ही माशरे के सरकश तबके को तनबीह करते हुए इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मजलूम का जालिम से जरूर इंसाफ करूंगा और जालिम की नाक में नकील डालकर हक की तरफ खींच लाऊंगा, चाहे इसे कितना ही नागवार गुजरे। आप अदलो इंसाफ और अवाम की फलाह व बहबूद को रियासत और हुक्मरान दोनों के मुफाद में करार देते। अगर अदलो इंसाफ होगा और अवाम मुअल्लमीन होंगे तो मुमलिकत को भी इस्तेकाम हासिल होगा और हुक्मरान अंदरूनी खलफिशार से भी महफूज रहेंगे और इन्हें अपने अवाम का इत्मीनान हमायत हासिल रहेगी। चुनाचे फरमाते हैं कि हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ी आंखों की ठंडक इसी में है कि शहरों में अदलो इंसाफ बरकरार रहे और रियाया की मोहब्बत जाहिर होती है। और इनकी मोहब्बत इस वक्त जाहिर हुआ करती है कि जब इनके दिलों में मैल ना हो, और इनकी खैर ख्वाही इसी सूरत में साबित होती है कि वो अपने हुक्मरानों के गिर्द हिफाजत खात्मे के लिए घड़ियां गई। आप ये बातें बखूबी जानते थे कि इख्तियार आने के बाद अदलो इंसाफ की हदूद में रहना बड़ा कठिन मरहला होता है। आपके नज़दीक अमाले हुकूमत का काम ही यही है कि वो अवाम के हकूक़ की निगहदाश्त और रियायत करे और किसी भी सूरत इनके हक पर आंच न आने दें। आपने जिस किसी को भी गवर्नर मुकर्रर किया या कोई सरकारी जिम्मेदारी दी या जिसको भी मजूल किया, इस नजरिए के तहत किया कि आपने एक आमिल को लिखा
کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین ہتھیا لی اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پر قبضہ جما لیا ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تھا اسے نوش جان کر لیا ہے۔ تو تم ذرا اپنا حساب مجھے لکھ بھیجو۔ آپ کے نزدیک خون ریزی سے بڑھ کر کوئی چیز قابل نفرت نہ تھی۔ حضرت علی علیہ السلام آزادی اظہار اور آزادی فکر کے قائل تھے۔ دوست و دشمن سب کے ساتھ ایک طرح سے پیش آتے۔ آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر مجبور نہیں کیا، کسی سے کبھی نہیں بگاڑی۔ آپ نے کسی کو اپنی بیعت پر مجبور نہیں کیا۔ آپ نے اپنے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ مساوات و برابری کا سلوک کیا۔ وہ پرامن شہری کی حیثیت سے اپنے عقیدے میں آزاد تھے اور تمام حقوق کے حقدار تھے۔ مسلموں غیر مسلموں کے درمیان یہی مساوات و برابری حضرت علی کے ہر حکم میں نظر آتی ہے۔ مصر کے گورنر مالک اشتر کو ہدایہ تحریر کرتے رہے، رایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا، ان کی لازشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھول چوک سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اس طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مارکے میں سیدنا علی نے اپنی شجاعت و بہادری اور خدا کاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ مختصر یہ کہ حضرت زین جبیش روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے علی، تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے حکمرانوں کو شیر خدا علی مرتضیٰ کی طرح عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔